तो दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जल चक्र क्या है। तो चलिए जल चक्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना के आपको समझाया है कि जल चक्र के बारे में। तो देखिए जल चक्र में कुछ प्रक्रिया है जो कि मेन है, जैसे कि वर्षा, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया और वाष्पन, और लास्ट में आता है अपवाह। तो ध्यान रखना, यानी कि जो जल चक्र होता है उसके लिए क्या होता है, जैसे कि अब एक प्रक्रिया है, एक तरीके से क्या है, जैसे कि देखो बादल होते हैं। अब बादल से जो बारिश होती है तो जो पानी आता है वो कहाँ पे आ जाता है, धरातल पे आ जाता है। और जब धरातल पे ये पानी आता है तो फिर क्या हो जाता है, ये नदियों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है और सागरों में चला जाता है कि नहीं। नदियों में चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा, सागरों में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये जो जल है वो क्या होगा, उसका बाष्पीकरण होगा। यानी कि ये जो जल है, ये जो पानी है वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा बाष्प में। इसमें बदलेगा बाष्प में, ठीक है। और फिर ये बाष्प में बदलेगा तो वाष्प फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं संघनन की। और बाष्प जब क्या हो जाएगा, ये बाष्प जो है यानी कि जो वायु है जिसके अंदर क्या है, नमी है यानी कि पानी है, ये क्या हो जाएगा, संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो फिर से क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। और फिर से ये क्या होने लगेगा, बरसने लगेगा। तो इस तरीके से पानी की क्या है, एक चक्र बन जाएगा। यानी कि पहले पानी क्या है, पहले पानी था, यानी कि पहले क्या हुआ, बादल बना। उसके बाद क्या हुआ, बादल के बाद क्या हुआ, पानी बरसा, ठीक है। पानी कहां कहां गया, नदी में गया, सागर में गया और कुछ जमीन के अंदर चला गया। ऐसा ही है ना। और इसके बाद फिर से क्या हुआ, यहां पे बाष्पन हुआ, और वाष्पन के बाद एक संघनन की प्रक्रिया हुई। किसकी प्रक्रिया हुई, संघनन की। संघनन समझ में आ गया। और जब संघनन की प्रक्रिया हुई तो संघनन से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर से क्या हो गया, बादल आ गया। देखिए ये फिर से प्रोसेस आ गई कि नहीं। तो देखो बादल, तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और जैसे बादल बनेंगे फिर से क्या होगा, पानी बरसेगा और पानी फिर से क्या आ जाएगा, जमीन पे आएगा। और जमीन पे आने के बाद कुछ क्या हो जाएगा, कुछ पेड़ पौधों को मिल जाएगा, कुछ जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, कुछ नदियों में आ जाएगा। और फिर से बाष्पन होगा और बाष्पन के बाद फिर से क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी, फिर से बादल बनेंगे। और इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी यही है। क्या परिभाषा है कि वाष्पीकरण, बरसण और बहने की प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि इसमें क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, बर्षण होती है यानी कि वर्षा होती है, और बहने की प्रक्रियाओं के द्वारा जल महासागरों, वायु, भूमि, नदियों तथा महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। यानी कि ये चक्र बार बार क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या है जल चक्र। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको वैज्ञानिक नाम इसका है, इसे जल वैज्ञानिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना क्या है, बाष्पीकरण क्लियर हो गया होगा आपको, जल चक्र समझ में आ गया होगा। तो पानी का निरंतर गतिशील रहना, ये चक्र इस तरीके से बनना एक तरीके से जल चक्र होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए